खबर है यूपी के बलिया से, जहां सिकंदरपुर क्षेत्र के 15 मनियर व नवानगर ब्लॉकों में राशन वितरण में की जा रही धांधली को लेकर भाजपा नेता अखिलेश सिंह गुड्डू ने बलिया जनपद के प्रभारी व मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु को शिकायती पत्र सौंपकर जनहित में दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं शुक्रवार पत्रकारों से बातचीत के दौरान भाजपा नेता अखिलेश सिंह गुड्डू ने प्रशासनिक अधिकारियों को जमकर आड़े हाथ लिया। कहा कि जिला आपूर्ति अधिकारी व सप्लाई इंस्पेक्टर गुफरान अहमद सहित तहसील के अधिकारियों की आपसी मिली भगत कर हजारों कुंतल गरीबों का राशन कालाबाजारी कर बाजार में बेचा जा रहा है। बताया कि शासन द्वारा प्रत्येक पात्र गृहस्थी एवं अंत्योदय कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट व 35 किलोग्राम प्रति कार्ड धारकों को राशन वितरण करने का निर्देश है, जबकि इससे ठीक उलट उक्त अधिकारियों एवं कोटेदारों की आपसी मिली भगत से 4 किलोग्राम प्रति यूनिट एवं 30 किलोग्राम अंत्योदय कार्ड पर राशन वितरित किया जा रहा है। कहा है कि भाजपा सरकार आम जनता के हितों में काम कर रही है, पर चंद अधिकारी व कर्मचारी सरकार की मंशा पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। वहीं क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध खनन को लेकर भाजपा नेता ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। कहा कि आरटीओ व स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से क्षेत्र में अवैध रूप से बालू खनन का काम जोरों से पर चल रहा है। कहा कि लाखों करोड़ों खर्च कर सरकार आम जनता के हितों में मार्गों का निर्माण कर रही है, लेकिन मानक से ज्यादा ओवरलोडिंग कर अवैध खनन से संलिप्त दर्जनों ट्रक ट्रेलर आए दिन मुख्य मार्गों का सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं। देखिए बलिया से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चैनल अंगद कुमार की रिपोर्ट। कल प्रभारी जी दयाशंकर मिश्रा जी रक्षा में स्कूल पे कार्यक्रम था, उसमें आए थे और उसमें हमने उनको पैड पर लिख के पत्र दिया और सारी बातें उनको बताए। मामला क्या है? मामला है सिकंदरपुर तहसील में सरकार की मंशा है कि 1 यूनिट पे 5 किलो बटे राशन और अंत्योदय पर 35 किलो जी। और ये यहाँ का जिला पूर्ति अधिकारी बलिया जिले का और यहाँ के गुफरान अहमद इंस्पेक्टर जी और जिला पूर्ति अधिकारी की मिली भगत से कोटेदारों से करीब 60 रुपया कुंटल और 10 रुपया बाबू का 70 रुपया कुंटल का वसूली करके और गरीबों का राशन हर माह 1000 कुंटल बेचा जा रहा है कालाबाजारी में। नहीं तो मतलब किस तरह का इनके तरफ से घपलाबाजी किया जा रहा है? घपलाबाजी जहाँ 5 किलो पे 1 किलो कम कोटेदार यूनिट पे कम दे रहे हैं और उसका शोषण कर रहे हैं सब अधिकारी जी। यानी जो राशन निर्धारित जो यूनिट के हिसाब से देना है वो न दे करके उपभोक्ताओं को कम राशन दे रहे हैं। एकदम खुलेआम 15 ब्लॉक में और मनियर ब्लॉक में और नवानगर ब्लॉक में आंशिक में ये सब चल रहा है। हमारे तरफ तो 5 किलो 35 किलो बट रहा है, लेकिन उधर वही असूली है। और ये शिकायत करने पर एक बार जिलाधिकारी महोदय को पत्र आया जांच करने के लिए, तो ये एसडीएम साहब खाना पूर्ति कर दिए और उसके बाद लिपा पूर्ति कर दिया और कहने पर ये कहते हैं कि ये जिला पूर्ति अधिकारी की जिम्मेवारी है और इंस्पेक्टर की जिम्मेवारी, मेरा कोई जिम्मेवारी नहीं है, जबकि ये इनका भी हिस्सा बधा है उसमें। और ये तहसील के मजिस्ट्रेट हैं, पूरे तहसील के मालिक हैं और ये टाल जा रहे हैं। तो आप भी एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार पूरी तरह से जो है कि आम जनता के हक में राशन भेज रही है, पूरा भेज रही है, तो कुछ अधिकारियों द्वारा सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह का कार्य किया जा रहा है? सिकंदरपुर तहसील के अधिकारी शासन के मंशा की दम लगातार विरोध में काम कर रहे हैं और धन उगाही कर रहे हैं और इनके पर लगाम अधिकारी द्वारा एकदम खुली छूट है माफियाओं, राशन माफियाओं का और भूमि माफियाओं का। एसडीएम द्वारा ये सारा खेल किया जा रहा है और ये कह रहे हैं कि हम जान ही न रहे हैं। और अगर सरकार की मंशा है कि पूरा गरीबों का राशन पूरा घर तक पहुंचे, तो बीच में अपना ये लोग कालाबाजारी में बेच रहे हैं। इसका अगर राशन नहीं बटा तो प्रभारी मंत्री से कहा गया मजबूर होकर हम लोग को इसको सड़क पर उतरना पड़ेगा। जी, तो क्या कुछ आश्वासन मिला प्रभारी मंत्री जी से? प्रभारी मंत्री जी ने कहा कि कार्रवाई होगी जी। अच्छा अखिलेश जी, अभी बीते दिनों हमने देखा कि आपने अवैध खनन को भी लेकर के काफी जो है कि आपने
जन सामान्य के लिए काम किया। पुलिस ने कुछ एक दो गाड़ियां पकड़ करके और जो है कि उन्होंने भी दिखाया कि हाँ जी हम इसके खिलाफ हैं। तो अवैध खनन वाला क्या मामला है? देखिए, ये पीएम जेएसवाई से सड़क जो बनी है, ये करोड़ों रुपए की लागत से नागरा से कठौड़ा और नवरत्नपुर से कठौड़ा तक ये दोनों रोड करोड़ों की लागत से बनी है जी। पहले रोड टूट के एकदम गड्ढा हो गए थे, लोग यात्री गिर जाते थे और कभी भी दुर्घटना हो सकती थी जी। लेकिन ये सांसद जी के प्रस्ताव पे सड़क बनी और साल भर नहीं हुआ तब तक ये ओवरलोड चला के ट्रक वाले ये बालू माफिया जो घाघरा नदी के कोख से बालू निकाल रहे हैं जी। और हमने एसडीएम साहब सीओ साहब से कहा तो गाड़ी 2-3 गाड़ी बंद हुई, लेकिन ये बालू माफिया और ये यहाँ का आरटीओ और यहाँ का खनन जिले का खनन अधिकारी और जिले का आरटीओ साहब से मैं पूरी टेलीफोनिक वार्ता भी की, लेकिन इन लोग का बंधा है और महीना बंधा है और ये इन लोग का कोई इस पर हस्तक्षेप नहीं है। खुलेआम बालू ट्रकें ओवरलोड जा रही है, सड़क टूट रही है। इसकी जिम्मेदारी तो प्रशासन की होनी चाहिए कि ये अवैध क्यों निकल रहा है। ठेकेदार द्वारा कांटा नहीं लगा गया है, कांटा लगता तो अंडरलोड गाड़ी आ जाती। और इस माननीय दयाशंकर सिंह जी है, उनको भी इस बात पर हम लोग एक दिन टेलीफोन किया तो सूचना हमने दिया, लेकिन अभी तक आरटीओ साहब का कोई कार्रवाई की है ना खनन अधिकारी किया और तहसील के अधिकारी तो एसडीएम साहब कहते हैं कि हमको तो कुछ मालूम नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? उनका भी सेटिंग है। अच्छा, मतलब आपका आरोप है कि स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से अवैध खनन माफियाओं के साथ है। प्रशासन चाहते अब ओवरलोड ट्रक से कैसे चले जाएगी? आपको ये भी तो सोचना चाहिए कि अवैध नहीं काम होता तो कैसे मिली जुली सरकार सब चल रही है तहसील के। जी जी। जितने भी लोग हैं दिखाने के लिए 1-2 गाड़ी सीज कर दी, उसके बाद फिर वही काम हो रहा है। मतलब जो अभी पीछे पुलिस ने गाड़ी सीज की थी उसके बाद फिर अवैध खनन माफियाओं का काम चालू है। डेली 50-60 गाड़ी बालू की ट्रक लद रही है और वहां पर एकदम डेली सड़क पर गाड़ी ओवरलोड जा रही है, टेलर से लेकर 16 चक्का तक।